अब आचार कांड के गरुड़ पुराण के महात्म को सुनते हैं। पूरा पुराण सूत जी ने कहा है। सूत जी ने अपनी कथा में अलग अलग प्रसंगों का वर्णन किया है। किसी प्रसंग में भगवान हरि ने शिव जी को सुनाया, किसी प्रसंग में गरुड़ जी ने सुनाया, किसी प्रसंग में ब्रह्मा जी ने सुनाया। अभी जो प्रसंग है वो सूत जी कह रहे हैं, लेकिन जो बातें कह रहे हैं वो पहले ब्रह्मा जी ने कहा है। पुराण कथा के सूत्रधार जो हैं ये सूत जी ही हैं। भगवान हरि ने कहा, हे रुद्र, मैंने गरुड़ पुराण का वह सारतम भाग आपको सुना दिया जो भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाला। यह विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य आदि का कारक है। जो मनुष्य इसका पाठ करता है या सुनता है वह सब कुछ जान जाता है और अंत में उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, मैंने मुक्ति प्रदायक ऐसे महापुराण को भगवान विष्णु से सुना था। व्यास जी ने कहा, सूत जी, भगवान विष्णु से इस महा पुण्यदायक गरुड़ पुराण को सुनकर ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति, नारद तथा हम सभी को सुनाया और स्वयं उस परात्पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए वैष्णव पद को प्राप्त हुए। मैंने भी तुम्हें और तुमने शौनक आदि को इस सर्वश्रेष्ठ पुराण को सुनाया, जिसे सुनकर सर्वज्ञ बना व्यक्ति अपने अभिष्ट को प्राप्त करके अंत में ब्रह्म पद का लाभ लेता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ को सारतम भाग सुनाया, इसलिए यह गरुड़ के लिए कथित सार तत्व गरुड़ महापुराण के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह महासार तत्व है। यह प्राणी को धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष आदि सभी फलों को देने वाला है। सूत जी ने कहा, हे शौनक, आपको मैंने उस श्रेष्ठतम गरुड़ महापुराण को सुना दिया है जिस पुराण को भगवान व्यास ने ब्रह्मा से सुनकर बहुत समय पहले मुझको सुनाया था। व्यास रूप भगवान हरि ने प्रारंभ में जो मात्र एक वेद था उसे 4 भागों में विभाजित किया और 18 महापुराणों की रचना की। उन महापुराणों का महाराज सुखदेव जी ने मुझे सुनाया। हे शौनक, आपके पूछने पर इस श्रेष्ठ गरुड़ पुराण को मैंने मुनियों के सहित आपको सुनाया। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इस महापुराण का पाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, इसको लिखता है, लिखाता है, ग्रंथ के रूप में इसे अपने पास रखता है, तो अगर वह धर्मार्थी है तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है। यदि वह अर्थ का अभिलाषी है तो अर्थ प्राप्त करता है। यदि वह कामी है तो उसकी कामनाएं पूर्ति होती है, और यदि वह मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक है तो उसे मोक्ष प्राप्त होता है। मनुष्य जिस वस्तु की कामना करता है वह सब इस गरुड़ पुराण को सुनने से स्वतः ही प्राप्त हो जाता है।